जहां पर एक कार्यक्रम संत रामपाल जी के बोध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। एक ऐसा संत जिसके ज्ञान का डंका केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बज रहा है। एक ऐसा संत जो समाज सुधार में अपने अनूठे योगदान और अद्वितीय ज्ञान से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। तो दर्शकों, अभी हम लोग खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत में प्रदर्शनी स्थल के सामने, जो लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लाखों काफी संख्या में लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या दर्शाया गया है और किस प्रकार की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। चलिए देखते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर काफी प्रकार के पोस्टर और फोटोग्राफ लगाए गए हैं, तो चलिए मैं इन पोस्टर और फोटोग्राफ के माध्यम से बताना चाहूंगी कि क्या क्या यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी के जन्म से संबंधित है ये, जिस पर लिखा गया है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। 8 सितंबर 1951 को हरियाणा का मतलब होता है हरि का आना, यानी हरियाणा। वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो अगला पोस्टर है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को लेकर है। आप देखेंगे ये जो ऊपर यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूल है, गांव धनाना का गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पर संत रामपाल जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो ये नीलोखेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें संत रामपाल जी ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया। दर्शकों, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ जानकारी दी जा रही है, इस जानकारी को भी देख लेते हैं। आप देखेंगे इस और यहाँ पर कुछ कट ऑफ लगाए गए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी जो बैठे हुए हैं नीचे, और ऊपर आप देखेंगे स्वामी रामदेवानंद जी, इनके गुरुदेव हैं ये, इन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की। उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इसके जस्ट आगे थोड़ा सा आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक सफर है उसको दर्शाया गया है। आप ये तमाम फोटोग्राफ्स देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव, घर-घर और नगर-नगर में जाकर पाठ किया करते थे, अपने सत्संग प्रवचनों को जन-जन तक पहुंचा रहे थे। दर्शकों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने नाम उपदेश देने के लिए आदेश दिया। इस दृश्य में ये बताया जा रहा है। तो दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो जीवन था, उनका जो आध्यात्मिक सफर था, उसके बारे में यहाँ पर पोस्टर्स के और फोटोग्राफ के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी की गुरु प्रणाली बताई गई है। यहाँ पर जो प्रथम थे वो बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज जी, जो काशी उत्तर प्रदेश में आए, और उसके दूसरे नंबर पर बंदी छोड़ गिरिदास जी महाराज, गांव चुड़ाली, जिला झज्जर। और उसके बाद में संत शीतल दास जी महाराज गांव बहराना में, फिर संत ध्यान दास जी महाराज, फिर संत रामदास जी, उसके बाद में संत ब्रह्मानंद जी महाराज, फिर संत जुगतानंद जी महाराज, फिर संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, संत चिदानंद जी महाराज, और फिर संत रामदेवानंद जी महाराज जी हुए। और उसके जस्ट बाद में ये सतगुरु जो संत रामपाल जी महाराज जी है, इनका जो ये 11वां यहाँ पर गुरु प्रणाली 11वें नंबर पर है। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा सारा पोस्टर लगाया गया है, इसमें बताया गया है यथार्थ कबीर पंथ का परिचय। यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो कबीर साहिब जी के जो पंथ था वो काफी सारे चल रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि कौन सा कबीर पंथ असली है, परमात्मा भगवान की ओर से कौन सा वो चलाया गया है। और इसके जस्ट आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये है, आप देखेंगे परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र। जब संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश देने और सत्संग करने का आदेश प्राप्त हुआ, तो समय के अभाव से संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सरकारी नौकरी इंजीनियरिंग पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी ने, ये देखिए आप, 21 तारीख को 5वें महीने में 1995 में उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया, लेकिन सरकार ने उनका त्याग पत्र 2000 में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का जो है आध्यात्मिक सफर, या यूं कहें कि उनका संघर्ष रहा। और यहाँ पर आप देखें कि इस फोटोग्राफ के माध्यम से ये बताया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए
और उनको संगत को सार नाम और सार शब्द देने की लीला की। तो अभी चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस प्रदर्शनी में, और क्या क्या आध्यात्मिक ज्ञान बताया गया है संत रामपाल जी से जुड़े, और क्या जानकारी दी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे की जानकारी भी देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को संत रामपाल जी ने उजागर किया है, और इस पर यह भी लिखा हुआ है, सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथ जैसे चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता, मुस्लिम धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान का जो है वन है। और इस वन से चुनी गई विशेष औषधियों अर्थात परमात्मा की जानकारी पुख्ता प्रमाणों को जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरे मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसमें सभी धर्मों के जो ग्रंथ है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पोस्टर के माध्यम से, आप देखें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में निरुत्तर कर दिया। इस प्रकार से जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो अद्वितीय है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बताया है, उसके जस्ट सामने लिखा गया है अन्य धर्म गुरुओं का जो ज्ञान है। आप देखें यहाँ पर संत रामपाल जी सत्य भक्ति करने वाले संत रामपाल जी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति करने वाले के पाप को नष्ट कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु बताते हैं कि पाप नष्ट नहीं हो सकते और कर्मों में लिखे सभी दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। जिसको अभी तक आपने पोस्टर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं एक अनोखा दृश्य। आप ये देखिए, यहाँ पर ये यादगार बनाई गई है और इसके पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है। उस पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि एक यादगार जो है वो हिंदुओं द्वारा निर्मित है और दूसरी मुसलमानों द्वारा, उसका ही यहाँ पर जो यादगार है वो बनाई गई है। आप देखेंगे ये यादगार मुसलमानों द्वारा बनाई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर पेश किया गया है। आप देखें इसको डेकोरेट भी किया हुआ है। और आप जैसे ही पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो श्रद्धालुजन यहाँ पर काफी संख्या में इस प्रदर्शनी को विजिट करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर जो इसका दृश्य है बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या ज्ञान प्रदान किया जाए। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया जुड़ी हुई है, तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं कि आगे की क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नमस्कार, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और मैं जयपुर से आई हूँ। अच्छा गुड़िया, आप हमें ये बताएंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ लगाए गए हैं इसमें क्या जानकारी दी जा रही है? जी, इस कट ऑफ के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो लेफ्ट साइड है इधर श्री धर्मदास जी है और जो राइट साइड है उधर जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब धर्मदास जी तीर्थ धामों की यात्रा करने के लिए आए हुए होते हैं, तब वो मथुरा में एक सरोवर के पास ही जब अपनी पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, तब कबीर परमेश्वर उनसे मिलते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या मैं आपको अपना गुरु धारण कर सकता हूँ। तो धर्मदास जी बोलते हैं मैं आपको अपना गुरु तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ आपको अपने गुरु जी के उपदेश जरूर बता सकता हूँ। तो फिर उन्हें बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण हरे राम का जाप करा करो, ऐसा तीर्थ पे जाया करो, सालिक शाम की पूजा करा करो। तब कबीर परमेश्वर उनसे पूछते हैं क्या इसका प्रमाण कभी गीता वेदों में है। इस बात से नाराज होकर श्री जो धर्मदास जी थे उन्होंने कबीर परमेश्वर को एक जिंदा मुसलमान जिंदा महात्मा समझा था, इसलिए वो उनसे बोलते हैं कि हम जीव हिंसा नहीं करते हैं। और धर्मदास जी को ज्यादा क्रोधित में देखकर जो कबीर परमेश्वर जी थे वो वहां से अंतर ध्यान हो गए, जिसे देखकर धर्मदास जी आश्चर्य हो गए। उनको लगा कि ये कोई महापुरुष है। यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखा सकते हैं और ये नेक्स्ट डे का सीन है जहाँ पर धर्मदास जी भोजन बना रहे होते, और जो भोजन बनाने के लिए जिस लकड़ी को उन्होंने यूज में लिया था फायर के लिए, इनमें से एक लकड़ी जो थी वो अंदर से खोखली थी जिसके अंदर चींटियां और उसके अंडे थे। जब वो आग जला रहे थे उसके अंदर से चींटियां बाहर निकल रही थी, लेकिन आग की वजह से वो जल के मर रही थी। जब इस चीज को धर्मदास जी ने देखा तो उनको लगा कि अब ये तो बहुत ही ज्यादा पाप हो गया, ये पाप से बना हुआ भोजन है। तो उन्होंने सोचा इस पाप के बने हुए भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला देता हूँ। यहाँ पे आप नेक्स्ट सीन में देख सकते हो कि यहाँ पे कबीर परमेश्वर फिर से है, लेकिन इस बार उन्होंने हिंदू धर्म के जो साधु संत होते हैं उनका रूप बनाया था। धर्मदास जी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। तब कबीर साहिब जी अपने पास में पड़े एक लोटे से थोड़ा सा पानी लेते हैं और थोड़ा भोजन की तरफ छिड़कते हैं। और मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाना चाहती हूँ।
जब वो उनपे पानी छिड़क रहे होते हैं, नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो भोजन होता है, जैसे उनमें पानी की छींटे आती है तो पूरी काली हो जाती है थाली, और वो चींटियां बन के जो चींटियां थी अपने मुंह में अंडे रखकर वहां से थाली से बाहर आने की चेष्टा कर रही होती है। और जो कबीर परमेश्वर जी थे वो वापस से जिंदा वाले महात्मा वाले रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर धर्मदास जी बोलते हैं आप तो वही परमात्मा हो। यहाँ पे इनकी फिर से वार्ता होती है बहुत सारी, जिसमें धर्मदास जी जिसमें कबीर साहिब जी होते हैं, वो उनसे फिर से धर्मदास जी को है ना पाप और पुण्य के बारे में बता रहे होते हैं कि इसमें क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं, और तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के बारे में भी बता रहे होते हैं। जिसमें जो धर्मदास जी थे उन्हें क्रोध आ जाता है और फिर उनसे वापस बोलते हैं कि आप इनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए, ज्यादा उचित नहीं होगा। तब कबीर साहिब जी ज्यादा क्रोध में लेकर वापस अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान 6 महीने तक जो है धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर नहीं मिले, जिसमें है ना धर्मदास जी बहुत रोते रहते। एक दिन आमनी देवी ने उनसे पूछा कि आपने परमात्मा ने आपको मिले तो आपको ये तो पता होगा कि वो कहाँ पे मिलते हैं, किस प्रकार मिलते हैं। तब धर्मदास जी को याद आया कि हाँ, ज्ञान चर्चा करते समय कभी परमेश्वर ने ये कहा था कि जहाँ पे धर्म भंडारे होते हैं मैं वहां पे आता हूँ। ये सुन के आमनी देवी बोलती है कि चलो हम धर्म भंडारा कराते हैं। तब धर्मदास जी धर्म भंडारा कराते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे धर्म भंडारा हो रहा होता है, जहाँ पे आमनी देवी जो है संतों को भोजन करा रही होती है। यहाँ पे 2 दिन निकल जाते हैं धर्म भंडारे को। यहाँ पे जब उन कबीर साहिब जी को कबीर परमेश्वर धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर नहीं मिल रहे होते हैं, तब वो तीसरे दिन बोलते हैं कि परमात्मा अगर आप इस बार नहीं मिले तो मैं इस बार आत्महत्या कर लूंगा। तभी उनको बरगद के कदम के पेड़ के नीचे कबीर परमेश्वर मिलते हैं, जिनको देखकर जो कबीर धर्मदास जी का उनको बहुत खुशी होती है। उनको कबीर परमात्मा उनको वापस मिल गए। यहाँ पे इस सीन में दिखाया जाता है जो अच्छा गुड़िया, यहाँ पर जो धर्मदास जी हैं वो भंडारा करवाते हैं। कबीर साहिब जी ने उनको बोला था कि मैं धार्मिक भंडारों में मिलता हूँ, तो भंडारा करवाने के तीसरे दिन उनको कबीर जी मिलते हैं। यही कहना चाहोगे आप? आगे की जानकारी दीजिए। तीसरे दिन जब उनको मिलते हैं तब वो धर्मदास जी परमात्मा के पास भागकर जाते हैं और उनसे अपने घर चलने का आग्रह करने लगते हैं, जिसके बाद कबीर साहिब जी मान जाते हैं। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट सीन में भी हम दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कबीर परमात्मा थे वो धर्मदास जी के घर पे बैठे होते हैं। यहाँ पे आमनी देवी और धर्मदास जी उनसे संपूर्ण सृष्टि रचना, संपूर्ण ज्ञान समझ रहे होते हैं और उनसे गुरु दीक्षा भी लेते हैं। धर्मदास जी उनसे आग्रह करते हैं कि परमात्मा मुझे सतलोक दिखाओ, बस सतलोक के दर्शन करा दो। कबीर साहिब जी पहले बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, जब आप भक्ति करके जाओगे तब आप सतलोक में ही जाओगे। जिसमें वो उन्हें बोलते हैं कि आप मेरे को अभी दिखा दो ना। ज्यादा जिद करने पर वो उनको मान जाते हैं कबीर परमात्मा और धर्मदास जी को सतलोक में लेके आते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे हमें इसका दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो कबीर परमात्मा थे वो उनको धर्मदास जी को सतलोक में लेके आए होते हैं। धर्मदास जी देखते हैं कि जो तेजो में परमात्मा है जो कि सिंहासन में बैठे हैं और जो नीचे से गए थे जिंदा महात्मा वाले रूप में, वो उनपे चवर कर रहे होते हैं। इस दृश्य को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जो कबीर परमात्मा है, जो जिंदा महात्मा है, वो यहाँ के सेवक है और जो परमात्मा है वो सिंहासन पे बैठे हैं। वो इतना सोच ही रहे होते हैं। आप नेक्स्ट सीन में देख सकते हो, जब वो इतना सोच ही रहे होते हैं तभी तेजो में परमात्मा खड़े होते हैं और जो जिंदा महात्मा वाले परमात्मा होते हैं ना, वो सिंहासन में बैठ जाते हैं और जो तेजो में परमात्मा होता है वो उनपे चवर करने लगता है। इस दृश्य को देख के वो हैरान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जिंदा महात्मा है कौन जिसमें परमेश्वर चवर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कबीर परमात्मा है जो जिंदा महात्मा वाले रूप में है, वो सिंहासन में बैठे होते हैं और जो तेज में परमात्मा है वो एक प्रकाश बनकर उनके अंदर समा जाता है और जो इनका शरीर है उतना ही तेजो में हो जाता है जितना पहले सिंहासन पे बैठे परमात्मा को होता है। और जो चवर था वो अपना भी होने लगता है। इसे देख के धर्मदास जी हैरान हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि यही पूर्ण परमात्मा है। और जब वो पृथ्वी पर, और यहाँ पे इनकी फिर से ज्ञान चर्चा होती है जिसमें कबीर साहिब जी ने बताते हैं कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे बस्ती में, और मैं कपड़ा बुनने का कार्य करता हूँ। ये सुनकर जब धर्मदास जी वापस पृथ्वी में आते हैं, आमनी देवी को बताते हैं कि वही पूर्ण परमात्मा है। और फिर नेक्स्ट क्या वो है ना कबीर साहिब जी से मिलने के लिए आ रहे होते हैं उनकी झोपड़ी में। यहाँ पे वो उनको कपड़ा बुनते हुए देखते हुए बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करतर हार है, वो एक कपड़ा बुनने का कार्य कर रहा है। ये देखकर उनसे आंसू निकल जाते हैं। वो उनसे तत्व ज्ञान सुनते हैं और उनसे सारनाम प्राप्ति लेते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जो नेक्स्ट सीन है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कबीर साहिब जी वाणियों को बहुत सारी वाणियां बोल रहे होते हैं और जो धर्मदास जी होते हैं वो उन्हें लिपिबद्ध कर रहे होते हैं। और जो उनके द्वारा लिपिबद्ध जो वाणियां हैं उसे वर्तमान समय में कबीर सागर कहा जाता है।
और जो वाणियाँ इसमें जो बोली गई थी वो कबीर सागर में मिलती है वर्तमान समय में। इस पूरे इसमें यही बताया। तो तो इस पूरे में यही बताया गया था कि जो कबीर परमेश्वर जी थे उन्हें धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर कैसे मिले, और जो उनके द्वारा जो ये लिपि व जो वाणियाँ थी इससे कबीर सागर की रचना हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है, कैसे यहाँ पर धर्मदास जी को कबीर जी मिले, उनको कैसे नाम दिया, कैसे उनको सतलोक लेकर गए और किस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ की रचना की। चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने जो प्रदर्शनी है उसको देखा और उसमें किस प्रकार का ज्ञान है उसको हमने जानने की कोशिश की। इसी बीच में हमारे साथ यहाँ पर प्रदर्शनी के सेवादार जुड़े हैं, तो चलिए कुछ जानकारी इनसे भी ले लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? पूर्णदास। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस प्रदर्शनी में ये जो यहाँ पर शास्त्र रखे हुए ये किस किस प्रकार के शास्त्र हैं? जो चारों वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जो सब यहाँ पे लगाए गए हैं। जो भी भगत और जगत आते हैं तो उनको जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, जो सच्चा ज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में वेदों में है, उस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए यहाँ पर वेद शास्त्र और पुराण रखे गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़े और जो सत भक्ति है उसको करें, शास्त्र अनुकूल भक्ति कर सके। यही मकसद है संत रामपाल जी महाराज का प्रदर्शनी लगाने का यहाँ पे। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए यहाँ पर शास्त्र लगाए गए, तो जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई? पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बुकें हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं जो किताबें या मोबाइल के अंदर नहीं पढ़ सकते, उनके लिए आप सामने देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी जो कटअप लगाए हुए हैं चित्र के माध्यम से। उनको यहाँ पर जो सेवादार होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनको समझाते हैं। जैसे चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको उन कटअप के माध्यम से समझाया जाता है कि परमात्मा ने ऐसे आके लीला की। संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब जी मार्च में जो मिले थे दिन के 10 बजे नहर के पास में, वो सामने परमात्मा का साक्षात जो किया है वो पोस्टर में दिखाया गया है। ऐसे ही सभी कटअप की मदद से जो कम पढ़े लिखे हैं उनको इसके माध्यम से समझाया गया है। धन्यवाद सर। सच्चा है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए शास्त्र लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए कट ऑफ भी लगाए गए हैं, ताकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो संत रामपाल जी के बारे में बताया गया है वो उनको जानकारी मिले। इसके साथ साथ अभी सर ने हमारे को बताया कि जो सेवादार है वो भी उस ज्ञान को बता रहे हैं। तो दर्शकों, भी आपने देखा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जिस प्रकार से पोस्टर लगाए गए, ये बहुत ही एक अनोखा तरीका है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? समुद्र दास नाम है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको प्रदर्शनी विजिट करके कैसा लगा? यहाँ की प्रदर्शनी विजिट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो आध्यात्मिक नॉलेज की जो जानकारी है इतनी अच्छी है। मैं कई जगह घूम के आया हूँ, वहाँ पर मुझे ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं मिली जो शास्त्रों से प्रमाणित नॉलेज हो। सर, किस प्रकार से आपको यहाँ की प्रदर्शनी अलग लगी? यहाँ की प्रदर्शनी मुझे इस प्रकार से अलग लगी कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर इन शास्त्रों को नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर हमारे जो हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के और भी धर्मों के जो शास्त्र हैं उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। उनके पृष्ठ पेज नंबरों में वो परमेश्वर की जानकारी बताई जाती है कि वो कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। ये सारी जानकारी यहाँ की प्रदर्शनी में बताई जाती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने जाने यहाँ पर जो लोग विजिट कर रहे हैं उनके विचार, किस प्रकार से अनोखे तरीके से प्रदर्शनी को बताया गया है। यहाँ पर जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए शास्त्र रखे हुए हैं, और इसके अलावा जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो कम पढ़े लिखे, उनके लिए कट ऑफ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। साथ साथ में भी हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर सेवादार भी हैं जो उन लोगों को यहाँ का ज्ञान बता रहे हैं। तो दर्शकों, हमें तो ये जो प्रदर्शनी है बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।